दोस्तों आज की वीडियो कितनी खास होने वाली है आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरा और यह करण सर। नमस्कार दोस्तों, मैं करण भगवती लाइटिंग से आपका तो स्वागत करण करता सर के हूं। बारे में मैं क्या कहूँ, करण सर एक स्टार है। दोस्तों आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं माल कहाँ से लूँ, क्योंकि लोगों को ये पहचानना बहुत ही मुश्किल हो गया है आजकल कि ट्रेडर कौन है और मैन्युफैक्चरर कौन है। क्योंकि करण सर मैंने देखा है यूट्यूब पे वीडियोस, जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और चाइना की वीडियो उन्होंने डाल दी है। जी हाँ दोस्तों, वीरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी भी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो जिन्होंने चाइना की वीडियो डाल रखी हैं और कहते हैं मैन्युफैक्चरर हैं। आजकल इतना फ्रॉड बढ़ रहा है, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जो एक नया स्टार्टअप कर रहा है कि वो कैसे पहचाने कि मैन्युफैक्चरर कौन है, ट्रेडर कौन है, और मैं माल कहाँ से लूँ। सही माल की पहचान, सही वेंडर की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये वीडियो आज उसी पे लेके वीरा जी ने बनाई है, आपके क्वेश्चनों को लेकर। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। और मैं वही कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा डूब गया। बहुत सारे सर कमेंट आते हैं और कुछ लोग आते हैं सर मैंने पेमेंट वहाँ कर दिया और मुझे कूड़ा मिल गया। बिल्कुल। तो वही आप इस पर क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो दोस्तों इसका कहने का यही सिंपल साधारण शब्दों में बोला जाए तो दोस्तों, अगर आप एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं बिजनेस में, तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। भगवती लाइटिंग की भी है, ऐसे कई सारी आपको कंपनियां मिलेंगी जिनकी यूट्यूब पर वीडियो है। बट यूट्यूब वीडियोस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि जो वीडियो यूट्यूब पर डल रही हैं उनकी पुरानी वीडियो कितने साल की हैं, कितने साल पहले उनकी वीडियो डली है, और वो कंपनी का आप लास्ट वीडियो और करंट वीडियो में कंपनी का प्रोग्रेस भी आपको नजर आएगा कि पहले मशीनें किस टेक्नोलॉजी की थी, कैसे एडवांस उनका सेटअप था और अब उनका सेटअप कैसे बढ़ चुका है। दूसरी खास बात दोस्तों ये रहती है कि आप उनका जीएसटी नंबर सर्च करके gst.gov.in पर कि वो कितने साल पुराना है, कब से एक्टिव है, जीएसटी फिल हो रहा है उनका या नहीं, रिटर्न फाइल हो रही है या नहीं। आप उनका करंट अकाउंट कंपनी का है, करंट अकाउंट भी वेरीफाई करवा के या ऑथराइज डिक्लेरेशन लेकर भी आप चेक कर सकते हैं, एडी कोड बोलते हैं जिसे। या फिर आप उनकी वेबसाइट चेक करके, वेबसाइट को वेरीफाई करके जान सकते हैं कि ये कंपनी ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, कैसी है, आईएसओ अप्रूव्ड है या नहीं। पहले तो दोस्तों जो भी मतलब सर्च करता है यूट्यूब पे मतलब पता चलता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कस्टमर आते हैं उनको हम पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला, तो वो कहते हैं कि सर मुझे यूट्यूब से पता चला। जी तो वही जैसे कि आपने कहा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि सबसे पुरानी वीडियो कौन सी उसकी, जी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोस्तों जो अपडेटेड है हमारे साथ भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री और भगवती बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तो आपने देखा होगा इसमें पुरानी जामरुद्दीन नगर में जो फैक्ट्री है वहाँ पे आपने देखा होगा पहले जो सेटअप था यहाँ का, पहले वहाँ पे था, लेकिन अब वहाँ से फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम मैन्युफैक्चरर हैं। आपने देखा होगा रुद्रपुर का वीडियो, किस तरह से वहाँ हाउसिंग बनाई जा रही थी, किस तरह से वहाँ पे ड्राइवर तैयार किए जाते हैं, वो सारी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आप खुद पता कर सकते हो कि मैन्युफैक्चरर कौन है और ट्रेडर कौन है। जी और सर मैं जब ट्रेनिंग रहा था ना, तो उसमें एक कस्टमर आए थे, उनका मैं वीडियो कुछ दिन में अपलोड करूँगा। तो वो ये कह रहे थे कि मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था। तो उन्होंने खुद कहा कि जब मैं गया कंपनी तो वहाँ पे वो कह रहे मैन्युफैक्चरर हूँ। और वो पता नहीं फिर हंसने लगे वो। मैं बोला सर क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं इतना तो बुद्धू नहीं हूँ कि मैं ये ना पहचानूँ कि मैन्युफैक्चरर कौन है और ट्रेडर कौन है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर है तो सिंपल सा बात है, उसके पास मशीनें होंगी। बिल्कुल। तो दोस्तों दूसरी बात मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में भी ये भी होती है कि अगर मैं कहता हूँ कि आपसे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर हम एलईडी बल्ब की बात करते हैं तो उसके अंदर ड्राइवर, पीसीबी, हाउसिंग, ये तीनों पार्ट आता है। जो इन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो ड्राइवर बनाता है, जो पीसीबी बनाता है, जो हाउसिंग बनाता है, हाउसिंग को तैयार करता है, वो होते हैं मैन्युफैक्चरर। जो इसको सेल करते हैं या जो इसे असेंबल करके बेचते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग है, बट ये एक छोटा लेवल होता है, तो आप उन्हें मैन्युफैक्चरर नहीं कह सकते हैं। तो ये जो मेन रीज़न होता है। और दूसरी, जैसे कि आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो जैसे भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री का स्टार्टअप कमरुद्दीन नगर फैक्ट्री की हमारी पुरानी वीडियो है, उसके बाद में उद्योग नगर में फैक्ट्री का दूसरा सेटअप आया, आपने उसका दूसरा रूप देखा। उसके बाद में पैकेजिंग फैक्ट्री भी आपने हमारी देखी, जो इसका बढ़ता प्रोग्रेस का एक थर्ड स्टेप है। उसके बाद में आपने एनएसआर लुमेंटेक देखा, जिसके अंदर आपने देखा कि ड्राइवर भी बन रहा है, पीसीबी भी बन रहा है, हाउसिंग भी बन रही है। तो जो इस बात का सबूत है कि भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री इज द वन एंड ओनली कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी हाउसिंग ऑल वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन एलईडी लाइट। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं आप कि भगवती लाइटिंग एक कोर मैन्युफैक्चरर है। तो दोस्तों अब आपको करण सर ने पूरा क्लियर कर दिया होगा कि आखिर माल मेरे को कहाँ से लेना है, ट्रेडर या फिर मैन्युफैक्चरर। जी हाँ।
तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अगर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं तो आप उनकी कंपनी भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारा रुद्रपुर का भी प्लांट विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पे NSR लुमेंटेक लिखेंगे तो आपको लोकेशन, एड्रेस, सारी डिटेल मिल जाएगी। भगवती एंटरप्राइजेस सर्च करेंगे तो आपको पैकेजिंग फैक्ट्री मिलेगी, और भगवती लाइटिंग सर्च करेंगे तो आपको हमारा उद्योग नगर G7 का एड्रेस मिलेगा, और जिसकी तीनों की वेबसाइट भी है जो आप जिससे वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या है, और आप विजिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोसेस वर्किंग कि जैसा यूट्यूब में दिखाया गया था वो वैसा है या नहीं है। क्योंकि आजकल दोस्तों फ्रॉड इतना है कि लोग ग्रीन स्क्रीन के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में नकली मैन्युफैक्चरिंग लगा के आपको गलत ट्रैक पे ले जाके आपकी पूंजी को खतरे में डाल सकते हैं। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। दोस्तों किसी का भी जमा पूंजी का उसका मेहनत का कमाई होता है। मैं वही कहता हूँ, अगर आपका पैसा सही जगह लग गया तो आपका बिजनेस चल जाएगा, नहीं तो फिर जल जाएगा। इसको आप रोक सकते हो। पता करें सर, यहाँ पे एक सवाल मैं कहूँगा कि कुछ लोग ये भी मतलब सोच के बैठ जाते हैं ना कि यार चलो सब सही है जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब बहुत दूर है या फिर नहीं। मैं वही कहता हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बस चले जाएं आप। बिल्कुल। इससे तो ये होगा ना कि उसको मतलब टेंशन नहीं रहेगी, पता नहीं मेरे पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं वीरा जी, क्योंकि अगर आप व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो व्यापार में आपको टाइम देना पड़ता है। व्यापार के अंदर आप हर बार नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट कम से कम आप जहाँ भी जिस भी व्यापारी से आप जिस भी वेंडर से आप जुड़ रहे हैं तो एक बार आप उसकी फैक्ट्री विजिट कीजिए, उसका व्यवहार देखिए, और आप उसकी कंपनी जाएंगे तो उसका एनवायरनमेंट देख के आपको कंपनी का नेचर का आइडिया लगेगा। दोस्तों जैसे करण जी ने आपको बताया कि रॉ मटेरियल कहाँ से लें, अभी भी आपको डाउट है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर पे तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। दोस्तों अगला जो सवाल है, कैसे अपनी पूंजी को बचाएं, क्योंकि फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि करण सर ने कहा कि पीछे बैकग्राउंड चेंज करके आपको भटकाया जाता है जी। तो वीरा जी इस क्वेश्चन के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि पूंजी सबकी बहुत मेहनत की कमाई होती है जी सर। तो पूंजी को आपको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए कैसे आप सही जगह पैसा अपना लगा सकते हैं, उसके लिए आपको अगर आपकी कम पूंजी है या LED का ही व्यापार नहीं, किसी भी व्यापार में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिस भी व्यापारी से जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उस प्रोडक्ट की, उस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज लीजिए, क्वालिटी के बारे में लीजिए, मार्केट स्टडी कीजिए। जैसा कि भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री आपको टेक्निकल ट्रेनिंग, रिपेयरिंग, वीरा जी ने सारी वीडियो बना रखी है। अगर आप वीरा जी की वीडियो देखोगे तो आपको जीरो से, जैसे ABCD अगर इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है तो A से लेकर Z तक उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर किसी ने भी वीरा जी की सारी ट्रेनिंग वीडियो अटेंड कर ली तो आप, जैसे LED इंडस्ट्री है तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहता, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपकी पूंजी कहीं गलत जगह नहीं फंसेगी। पूंजी गलत जगह तब फंसती है जब आपके पास सही प्रोडक्ट की जानकारी ना हो, आपने अच्छे से जांच पड़ताल ना की हो कि जिस भी व्यापारी से मैं जुड़ रहा हूँ उसकी कंपनी कैसी है, क्या है, वो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, कितने साल से वो कंपनी है। तो अगर आप कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किट के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले उस बिज़नेस को सीखिए, स्टार्टिंग कीजिए अगर आपने कोई बिज़नेस नहीं किया है। अगर आपके पास मार्केट है या आप कोई बिज़नेस साथ में कर रहे हैं तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपनी आइए, विजिट कीजिए, कंपनी का पूरा सेटअप देखिए, कंपनी ने कैसे सेटअप कर रखा है, आप स्मॉल लेवल पे कैसे उसे सेटअप कर सकते हैं, ये अपना माइंड सेट लगाइए और कंपनी में बात कीजिए, प्रोडक्ट देखिए, क्वालिटी की लाइव टेस्टिंग देखिए, फिर आप अपनी पूंजी को सही जगह इन्वेस्ट करके आप अच्छी बिजनेस कर सकते हैं और आप अपनी पूंजी सेव कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो वही कहता हूँ करण सर, बहुत से लोग ना सोचते हैं कि पता नहीं मैं पूछूं क्वेश्चन तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। ये चीज़ आप लोग सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग में मैंने काफ़ी चीज़ देखा है, कुछ लोग पूछते नहीं है, बाद में फिर वो पर्सनली कहते हैं सर मुझे चीज़ पूछना। तो मैंने कहा, वही कहता हूँ सर आपने उस समय क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैं ग्रुप में ट्रेनिंग इसलिए देता हूँ ताकि बहुत से लोग और अलग अलग जगह से लोग आते हैं, किन्हीं का कुछ नॉलेज है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उस पर जो लोग LED का व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस LED उद्योग में, तो मैं उनसे यही गुजारिश है कि आपको वीरा जी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी वीरा जी देते हैं। IC, ड्राइवर, कंपोनेंट क्या होता है, आप एक जीरो लेवल तक पे भी हैं आप, तो वीरा जी आपको अच्छी खासी जानकारी दे देंगे जिससे आपको बिजनेस में लॉस नहीं होगा, जो कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है कि जैसे कैसे हम अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करें, जो कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि कस्टमर को आइडिया नहीं होता है कि मेरी ज़्यादा पूंजी है, कैसे हमें बिजनेस करना चाहिए। कमेंट आते हैं कि सर मेरे पास पूंजी बहुत कम है, मैं कैसे शुरू करूँ। तो काफ़ी सारे हमारे पास किट अवेलेबल है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, कैसे थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग मतलब अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद उनको थोड़ा सा मतलब ये बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा सा ना उनको डाउट होता है कि कैसे करूं। बिल्कुल। तो वही आप यहाँ पे आओगे, सही ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, तो फिर आप आराम से एक ट्रैक पे मतलब रन करोगे। बिल्कुल। दोस्तों अगला जो सवाल है
कि मेरे पास बहुत कम पूंजी है, या फिर मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, मैं पार्ट टाइम मैं फुल टाइम कहीं जॉब करता हूँ, ये जो बिजनेस है रेडी बिजनेस, इसको मैं पार्ट टाइम के रूप में करना चाहता हूँ, कि तो क्या ये पॉसिबल है करण सर? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, सपोज दैट आप अगर एक किसान है, एक फार्मर है, अगर आप गांव जैसे इलाके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एलईडी बल्ब बना भी सकते हैं। तो आप रॉ मटेरियल वाली हमारी किट है, गामा किट है, आप वो मंगवा सकते हैं, ड्राइवर किट जो आप मंगवा के आप इस एलईडी उद्योग को समझ सकते हैं। बीरा जी की ट्रेनिंग लेकर आप बना सकते हैं बल्ब को, और इस बिज़नेस का ओवरव्यू आप ले सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप 100 पीस 9 वोल्टेज सबसे ज़्यादा बिकने वाली वोल्टेज होती है एलईडी उद्योग में, आप रेडी बल्ब 100 पीस बाय कोरियर आप मंगवाकर अपनी ब्रांडिंग में इस व्यापार को आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसे मैं डाउट कहूँगा करण सर, क्योंकि अगर मुझे एलईडी बिजनेस करना है तो क्या मुझे कोई लाइसेंस की जरूरत होती है? तो दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एलईडी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके अंदर आपको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप विदाउट लाइसेंस कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके थ्रू ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं किया गया है कि आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत है इस एलईडी का व्यापार करने में। अब दोस्तों अगला जो सवाल है वो ये कि क्या ट्रेडमार्क, एमएसएमई, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो दोस्तों पहला चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, ट्रेडमार्क क्या होता है। कुछ कस्टमर का, ये बहुत सारे कस्टमर का डाउट होता है जो नया व्यापार आरंभ करते हैं कि सर क्या हम बिना ट्रेडमार्क के सेल नहीं कर पाएंगे, कोई पकड़ेगा, कुछ बोलेगा। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराना, जो एक गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड करती है। तो वो आप ब्रांड आपका कोई दूसरा सेल नहीं कर सकता। जैसे फ़्लिप्स है, फ़्लिप्स रजिस्टर्ड है ब्रांड, तो आप उसे सेल नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो इसके ऊपर आपके पास लीगल एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। तो ट्रेडमार्क इसीलिए कराया जाता है ताकि, और ट्रेडमार्क जब आप एक अच्छे लेवल पे होते हैं, आपको लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकता हूं, तो आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे आप मतलब ट्रेडमार्क का मेन यही होता है कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड कराते हैं, कोई आपका ब्रांड नहीं ले सकता है। बट स्टार्टिंग में अगर आप व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं तो आप ऐसा नाम चूज़ कीजिए जो IP इंडिया पब्लिक सर्च गवर्नमेंट पोर्टल पे क्लास 11 में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं तब तक जब तक वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेडमार्क का मेन कारण यही है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन और इसके लिए यूज़ होता है। दोस्तों अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ करण सर से वो है GST, क्योंकि करण सर ट्रेनिंग पे भी और यूट्यूब पे क्वेश्चन भी कि सर मेरे पास GST नंबर नहीं है, तो मैं जब माल देने के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपका GST नंबर नहीं है। पता नहीं आप मार्केट में 1 साल हो, 2 साल हो, क्या 5 साल हो, तो इसीलिए। जी हाँ दोस्तों, GST का एक सिंपल सा यही है कि कई सारे ग्राहक बोलते हैं कि बिना GST के क्या माल नहीं ले पाएंगे, या कुछ ग्राहकों का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम GST नंबर ले लेंगे तो GST फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है, GST फ्री नहीं होता है। GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंतर्गत ये होता है कि आप जो भी माल परचेज करते हैं आप उसका इनपुट ले सकते हैं गवर्नमेंट से आगे। इसके बारे में आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं आप उनसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और GST की भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देखकर GST के बारे में समझ सकते हैं। GST बहुत ज़रूरी होता है और GST से आपको बहुत फ़ायदा होता है इन फ्यूचर लोन के लिए और कई सारी। GST का मेन रोल होता है बिलिंग के लिए। अगर आप माल परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपको GST हेल्प करता है। आप सेल करते हैं, अगर किसी को इन्वॉइस दे रहे हैं तो उसमें GST की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप टैक्स इन्वॉइस नहीं काट सकते हैं। अब दोस्तों जो कुछ पॉइंट इसमें हैं वो है ISO, MSME और BIS। तो दोस्तों ISO और BIS जो है ये क्वालिटी मतलब एक अच्छी गुणवत्ता को दर्शाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मार्क होते हैं। ISO अप्रूव्ड ब्रांड, BIS अप्रूव्ड ब्रांड। कुछ कस्टमर का ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आप मैं विदाउट ISO रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड BIS के बिना बल्ब नहीं सेल कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी एक ऐसी स्पेसिफिक एरिया या ऐसा कोई ग्रुप वर्क जो विदाउट ISO या BIS अप्रूव बल्ब नहीं लेता है वहाँ आप नहीं सेल कर सकते। या किसी गवर्नमेंट टेंडर में आपका अप्लाई करते हैं तो उसमें बल्ब BIS, ISO या कई सारे और भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपके ब्रांड को सोचो 4 चांद लगाते हैं BIS, ISO, जो क्वालिटी को एक अच्छी और गुणवत्तम बल्ब के रूप में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में कई सारे डाउट्स थे, अभी भी आपके जो मेन डाउट्स थे, जो न्यू स्टार्टअप, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके मन में जो डाउट आता है, जो वीरा जी मेरे समक्ष लेकर आए, जिसका आपको मैंने हमने जवाब दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस इंडस्ट्री को लेके या न्यू स्टार्टअप के लिए या लाइसेंस के रिगार्डिंग या किसी भी कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा है इस न्यू स्टार्टअप में या बिजनेस स्टार्ट करने में, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। उस पर भी हम बहुत ही जल्द वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।
जय भगवती।